हेलो स्टूडेंट, आज हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड के अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमको दिया गया है एक्स वर्ग धन 5x का घात 3 बराबर खाली स्थान, और कोष्टक में दिया है 1 धन 5x। तो यहाँ पर जो है हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है लेना पड़ेगा। एक्स वर्ग धन 5x का घात 3। अगर हम इसको हल करें, x गुणित x हो जाएगा x वर्ग का, और इसका हो जाएगा 5 गुणित x गुणित x गुणित x। अब इसमें से क्या क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है उसको देख लो। ये x निकल जाएगा, ये x निकल जाएगा, फिर यहाँ से दूसरा x निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा। तो x इंटू एक्स अगर बाहर निकालोगे तो यहाँ से क्या बचा, दोनों तो निकल गया, एक बचेगा। क्या बचेगा? एक धन, यहाँ से बचेगा 5 और x। ठीक, तो ये देखो यहाँ पर 1 धन 5x दिया है, सामने क्या बचा हमारा x इंटू एक्स यानी कि x वर्ग, और यही जो है आपका यहाँ पे खाली स्थान में आएगा x वर्ग। कहने का मतलब इसका आपको गुणनखंड कर लेना है और जितना उभयनिष्ठ गुणनखंड है बाहर निकाल लेना है, बाकी जो बचेगा वो अंदर रह जाएगा। ठीक, जैसे यहां पर ये तो आपको डायरेक्टली समझ में आ सकता है, 10a का वर्ग ऋण 12b का वर्ग, दो को कॉमन लिया गया है तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे बना देता हूं। 10a वर्ग ऋण 12b वर्ग। 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 5, और a वर्ग को क्या लिखोगे, a गुणित a। ऋण 12 को क्या लिखोगे, 2 गुणित 2 गुणित 3, और ये b गुणित b। अब उभयनिष्ठ क्या आएगा, 2, निकाल दिए 2 को, बचा क्या, 5 गुणित a गुणित a, तो ये हो जाएगा 5a का वर्ग। ऋण यहाँ क्या बचेगा, 2 तिया 6, और दोनों b बचेगा तो b का वर्ग। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 2 सामने दे दिया है, ये यहाँ पर 2 दे दिया है। पहले खाली स्थान में कितना आएगा, 5a वर्ग, ये आपका खाली स्थान में आ गया। ऋण 6b वर्ग, ये तो आपको दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम तीसरा में देखें, 9ab जो है निकाल दिया गया है, मैं उसके हिसाब से अगर हल करूं तो ज्यादा आसान होगा। 27ab वर्ग धन 18abc। अगर इसको हम हल करें तो यहाँ पे 9 निकाल रहा था, मैं उसके हिसाब से बनाता हूँ इसको, 9 गुणित 3 कर देता हूँ, a b b। इसको भी मैं लिख देता हूँ 9 गुणित 2, a गुणित b गुणित c। अब यहाँ पर 9 तो दोनों में से निकलेगा ही, निकाल दो। a दोनों में से निकलेगा, निकाल दो। b दोनों से निकलेगा, उसको भी निकाल दो। देख लो 9ab जो है बाहर निकाला गया है, बचेगा क्या, ये 9 चला गया, a चला गया, b चला गया, यहाँ से बचा 3 और यहाँ से बचा b, तो ये हो गया 3b धन, यहाँ से क्या बचा है 2 और c। तो यहाँ पर देखो 9ab बाहर निकाला गया है और अंदर में है 3b धन, खाली स्थान दिया उसके जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 2c। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम d की बात करें, d में क्या दिया है 16xz ऋण 9z वर्ग। उभयनिष्ठ में केवल क्या निकाला है, यहाँ पर देखो केवल z, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से z निकला है, ये 16xz लिख देता हूँ, 9z वर्ग को z इंटू जेड लिख देता हूँ। तो यहाँ से जो है आपका z और z अगर निकालोगे बचेगा क्या, 16x, यहाँ क्या बचेगा 9z। तो देखो वहाँ पे 9 z को तो बाहर निकाल दिया है, ये दोनों खाली स्थान में है, 16x ऋण 9z, तो यहाँ पर लिख देंगे 16x ऋण 9z, तो ये भी आपका हो गया। अब यहाँ पर 12ab वर्ग c, 8abc वर्ग ऋण 10a वर्ग c। अब इसी में थोड़ा सा अभ्यास करने का प्रयास करो। 2ac निकाल दिया गया है, तो अगर ये 12 में से 2 निकला तो बचेगा क्या, जैसे 12 को आप क्या लिख सकते थे, 2 गुणित 6, 2 तो निकल गया तो क्या बचा इसमें से 6। a निकाला गया है, चलो ठीक है, b वर्ग नहीं निकाले हैं तो b वर्ग इसमें बचेगा,
और सी को तो निकाल दिया गया है। तो पहले वाले में देखो क्या बचा, 6b वर्ग। अगर ये दोनों को गुणा करने पर ये वापस हमको मिलना चाहिए। 2 छिक्का 12, ए का ए हो गया, बी वर्ग का बी वर्ग हो गया और सी का सी हो गया। सेकेंड वाले से अगर देखें, 8 में से अगर 2 निकालोगे तो क्या बचेगा, 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणित 4, 2 निकल गया, बचेगा क्या, 4 बचेगा। यहाँ पे ए निकल गया है, बी नहीं निकला है लिख दो, सी 2 ठो है, 1 निकला है तो 1 बचेगा। इस प्रकार से हो गया 4bc। इसमें से 10 में से 10 को आप लिख सकते हो 2 गुणित 5, 2 तो निकल गया भाई, बचा क्या, 5। ए वर्ग है मतलब ए 2 ठो है, 1 ए निकल गया है तो 1 बचेगा। सी तो निकल ही गया है तो यहाँ पर और सी का रोल नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, 2ac निकालने के बाद 6b वर्ग धन 4bc ऋण 5a आएगा। और इस प्रकार से ये गुणनखंड निकाल करके हमने रिक्त स्थान की पूर्ति जो है किया है। अब दूसरा दिया गया है गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन कीजिए मतलब यहाँ पर भी हमको गुणनखंड ही करना है। तो 4 को हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुणित 2 गुणित ए गुणित एक्स। 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुणित 3, ए वर्ग को ए गुणित ए और साथ में है वाई। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या आएगा उसको देखिए, यहाँ से आपका 2 और यहाँ से 2 उभयनिष्ठ आ गया। अब यहाँ 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते। यहाँ से लो ए, यहाँ से भी ले लो ए, और उसके बाद यहाँ x है उधर नहीं है, इधर y है तो इधर नहीं है। अब क्या क्या बचा उसको देख लीजिए। जो टिक लगाया हूँ हमको थोड़ा सा ध्यान में रह करके लगाया हूँ। यहाँ से बच गया 2 और साथ में बचा है x धन, यहाँ से बचा है 3, यहाँ पर है a और y। तो ये हो गया आपका 2a और कोष्टक के अंदर 2x धन 3ay, और ये आपका जो है गुणनखंड हो गया। अगर 2a का इन दोनों के साथ गुणनखंड करें तो वापस हमको वो मिलना चाहिए। जैसे 2 और 2 का गुणा करोगे तो 4, और a और x का गुणा करोगे ax। 2 और 3 का गुणा करोगे 2 तिया 6, a और a का गुणा करोगे a वर्ग और साथ में है ये y। ठीक। इसी प्रकार अगर हम इसका दूसरा देखें, एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर तो मैं गुणा गुणा करके लिख दिया हूं, लेकिन एक चीज को आप ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर a का घात 1 है और यहाँ पर a का घात 2 है, तो जो न्यूनतम घात है वही जो है गुणनखंड के रूप में आता है। देखिए यहाँ पर a का घात 1 और यहाँ a का घात 2, तो a का घात 1 न्यूनतम है तो वही जो है यहाँ पर उभयनिष्ठ के रूप में आया है। अगर हम यहाँ पर देखें 2 गुणित 2 और यहाँ पर 2 गुणित 3, तो यहाँ पर 2 गुणित 2 मतलब 2 का घात 2 हो गया, और यहाँ पर 2 का घात 1 हुआ, न्यूनतम कितना है घात 1, 2 का घात 1 उतना ही आया है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर अगर हम गुणनखंड ज्ञात करें तो यहाँ पर a का घात 5 और यहाँ a का घात 1, न्यूनतम घात कितना है a का घात 1, यही आपका उभयनिष्ठ आएगा। y यहाँ पर तो है, सेकेंड में नहीं है, नहीं ले सकते। अगर इसको देखें तो यहाँ पर b है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो आप वहाँ पर नहीं ले सकते। a का घात 5 में a का घात 1 ले लिए तो अब क्या बचेगा, a का घात 4, साथ में क्या है y। यहाँ से a निकल गया है तो क्या बचेगा, b का घात 3, और ये आपका गुणनखंड हो गया। अगला देखते हैं p q वर्ग r ऋण 2 q वर्ग t। अब यहाँ पे देखिए p का घात 1, लेकिन यहाँ पर p है ही नहीं, गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ नहीं आएगा। q का घात 2, यहाँ भी q का घात 2, तो q का घात 2 जो है उभयनिष्ठ आएगा। यहाँ r है, यहाँ नहीं है, नहीं ले सकते। यहाँ t है, यहाँ नहीं है, उसको भी नहीं ले सकते। बचा क्या, यहाँ से q वर्ग निकालने के बाद बचा p इंटू r, यानी कि pr, और यहाँ से बचा 2 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 2t। ये एक ही लाइन में आपका हल हो जाता है बड़े आराम से। यहाँ पर देखिए दोनों में माइनस है तो हम माइनस निकाल देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, 5l वर्ग, 10 को हम लिखेंगे 2 गुणित 5 l वर्ग m n। अब दोनों में से माइनस निकल गया,
यहाँ से 5, यहाँ से 5, ये तो आएगा ही। l का घात 1, l का घात 2, तो l का घात 1 आएगा। m का घात 2, m का घात 1, तो m का घात 1 ही आएगा। बचा क्या, 5 आ गया, l आ गया, m आ गया, तो एक तो m इसमें से बचेगा। चूंकि माइनस बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि कोष्टक खोलने पर माइनस और प्लस का फिर से क्या होगा, माइनस होगा। 5 निकाल चुके हैं, बचा 2, l का घात 2 में से l का घात 1 निकल चुका है, बचेगा l, m को हम निकाल दिए हैं, बच गया m, और ये हो जाता है आपका आंसर। अगर हम आंसर चेक करना चाहें, इसका इन दोनों के साथ गुणा करने पर वापस हमको ये वाला जो है प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं 5m वर्ग ऋण 5n वर्ग, दोनों में 5 दिख रहा है, हम निकाल देते हैं। बचेगा क्या, m का वर्ग माइनस n का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए 5, ये a वर्ग ऋण b वर्ग का आप सूत्र जानते होंगे, ये होता है a धन b गुणित a ऋण b। तो इसके हिसाब से इसको हम m वर्ग ऋण n वर्ग को क्या लिख सकते हैं, m धन n माइनस m ऋण n, और यही जो है आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 8.2 में 2 क्वेश्चन कवर किया, पहला और दूसरा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।